अस्सलाम वालेकुम। वेलकम लेक्चर नंबर 34 में। और आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे कि किस तरह से आप एडवांस स्ट्रिंग मैनिपुलेशन कर सकते हैं। एडवांस स्ट्रिंग मैनिपुलेशन से यहाँ हम जो एडवांटेज लेंगे या हमारा मकसद ये है, जैसे हमने अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि किस तरह से आप इंटरनेट से किसी भी वेबसाइट के कंटेंट्स ला सकते हैं, मतलब HTML डाटा अपने पास ला सकते हैं। अब जो HTML डाटा है उसे एक्सट्रैक्ट करने का मकसद हमारा ये हो सकता है कि हम उसमें से इमेजेस के लिंक फाइंड करना चाहते हैं, या कोई प्रॉपर पैराग्राफ है या टेक्स्ट है, आप उस टेक्स्ट को फाइंड करना चाहते हैं और उसे कहीं इस्तेमाल करना चाहते हैं। इसके लिए हमें ज़रूरत हो एडवांस स्ट्रिंग मैनिपुलेशन की। तो ये हमारे पास प्योरली जावा टॉपिक है। इसे हम एंड्रॉयड स्टूडियो में भी वैसे सिंपली टाइप कर सकते हैं, आगे हम एक ऐप में इसे इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अभी इसे अंडरस्टैंड करने के लिए फ़िलहाल जो है हम एडिटर इस्तेमाल करते हैं और हम उससे रिगार्डिंग वर्किंग करते हैं कि कहाँ से हम ये देख सकेंगे कि आप स्ट्रिंग को जो आपके पास मौजूद है करंटली, किस तरह से आप अपनी ऐप में उस स्ट्रिंग को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ मैं यूज़ करता हूँ ये जावा का एक कंपाइलर सिंपल। अच्छा, मुख्तलिफ़ ऑप्शंस हम इसमें देखते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ऑप्शन हम इसमें ये चेक करते हैं कि अगर एक स्ट्रिंग हमारे पास मौजूद है और हम किसी मखसूस करैक्टर की बुनियाद पर उस स्ट्रिंग को स्प्लिट करना चाहते हैं, उसके अंदर जो डाटा है उसे अलग अलग करना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं यहाँ एक स्ट्रिंग जो है वो बनाता हूँ और उसका नाम नेम रखता हूँ, और यहाँ लेट्स से मैं अपना नाम जो है लिख देता हूँ। अब यहाँ आप देखें, स्पेस की बुनियाद पर हमारे पास 3 वर्ड्स जो हैं वो मौजूद हैं। मोहम्मद, फिर स्पेस है, फिर ज़िशान, फिर स्पेस है, और उसके बाद अली है। अब मैं इस स्ट्रिंग को स्प्लिट करना चाहता हूँ कि स्पेसिस के अलावा हमारे पास जितना भी डाटा है इसमें वो आ जाए, और वो हमारे पास फिर क्या होगा, जैसे ये जो फर्स्ट वर्ड है ये एक अलग स्ट्रिंग बन जाएगी, सेकंड वर्ड एक अलग स्ट्रिंग होगी, और थर्ड जो है वो अलग होगी। तो इसको सेव करने के लिए हम एक स्ट्रिंग एरे बनाते हैं, और ये जो स्ट्रिंग एरे है इसका मैं नाम रखता हूँ लेट्स से स्प्लिट स्ट्रिंग, कि हमने अपनी स्ट्रिंग को स्प्लिट कर दिया है। अब ये काम किया किस तरह से जाएगा, हम अपनी स्ट्रिंग का नाम लेंगे और साथ एक मेथड इस्तेमाल करेंगे स्प्लिट का। अब ये जो स्प्लिट का मेथड है, इसमें डबल कोट्स में आप वो करैक्टर या वो वर्ड या वो वैल्यू, जो भी चीज़ आप जिसकी बुनियाद पर मेन स्ट्रिंग को स्प्लिट करना चाहते हैं वो यहाँ दे देंगे। मैं स्पेस की बुनियाद पर स्प्लिट करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ एक स्पेस दे दूँगा। अब ये लाइन जैसे ही एग्जीक्यूट होगी तो ये जो हमारे पास स्ट्रिंग है, स्पेस की बुनियाद पर इस स्ट्रिंग को स्प्लिट किया जाएगा, और इसके जो वर्ड्स हैं वो अलग से हमारे पास इस एरे में, जिसका नाम स्प्लिट स्ट्रिंग है, स्टोर करवा दिए जाएंगे। अब हम यहाँ सिस्टम डॉट आउट में इसे प्रिंट करते हैं, और क्योंकि हमारे पास ये एक एरे बन चुकी है और यहाँ सिस्टम डॉट आउट जो है वो स्ट्रिंग की प्रिंटिंग को सपोर्ट करता है, तो हम मेथड यूज़ करेंगे जावा का एरेज डॉट टू, और इसमें हम नाम लिख देते हैं हमारे पास ये जो स्प्लिट स्ट्रिंग है, और इसे मैं एग्जीक्यूट करता हूँ और हम देखते हैं कि हमें इसका रिज़ल्ट जो है वो किस तरह से मिलता है। ये देखें आप, यहाँ उसने हमें एक एरे की सूरत में रिज़ल्ट दिया, और इसमें सबसे पहली वैल्यू है, यानी कि फर्स्ट स्ट्रिंग है हमारे पास जो इसे स्प्लिट करने से आई है, फिर सेकंड है, फिर थर्ड है। इस तरह हमारे पास ये स्प्लिटेड है। ये सिर्फ हमने स्पेस की बुनियाद पर देखा। स्पेस के अलावा भी अगर आप किसी बुनियाद पर स्प्लिट करना चाहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ ए लिख देता हूँ, और ए लिखने के बाद अब हम जब इसे यहाँ से एग्जीक्यूट करेंगे तो इसकी एग्जीक्यूशन में हमें ये देखें, यहाँ ए से पहले MUH था, MUH आ गया, फिर हमारे पास नेक्स्ट ए से पहले डबल एम था तो वो डबल एम आ गया, फिर नेक्स्ट हमारे पास ए जहाँ आएगा उससे पहले डी स्पेस ZEESH आ गया, फिर नेक्स्ट हमारे पास, क्योंकि स्मॉल ए कहीं भी नहीं है, केस मैच होगा डेफिनेटली, ये कैपिटल ए है, इसलिए कंप्लीट आपके पास जो स्ट्रिंग थी वो एंड तक आ गई।
तो हम यहाँ किसी भी कैरेक्टर की बुनियाद पर अपनी स्ट्रिंग को स्प्लिट कर सकते हैं, और ये बड़ा पावरफुल आइडिया है। अगर हम बहुत ज़्यादा डाटा में से अपनी मर्ज़ी से किसी कैरेक्टर की बुनियाद पर डाटा सेपरेट करना चाहें और उसे गेट करना चाहें तो वो हम यहाँ बड़ी आसानी से कर सकते हैं। एक तो चीज़ हो गई ये। दूसरी चीज़ हमारे पास आ जाती है सब स्ट्रिंग। सब स्ट्रिंग का मतलब है कि अगर कंप्लीट स्ट्रिंग में से हम कोई स्ट्रिंग का पोर्शन गेट करना चाहते हैं, इंडेक्स स्पेसिफाई करते हुए कि मैं कहाँ से कहाँ तक वो पोर्शन गेट करना चाहता हूँ, तो हम यहाँ वो काम भी स्ट्रिंग मैनिपुलेशन में कर सकते हैं। इसके लिए इनिशियली हमें स्प्लिट की या इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं इसे ख़त्म करता हूँ। स्ट्रिंग नेम हमारे पास मौजूद है। अब हम क्या करते हैं, एक नई स्ट्रिंग मैं बनाता हूँ और इसे मैं कहता हूँ नेम पार्ट, जिसमें हम इसकी सब स्ट्रिंग को स्टोर करेंगे। अब हम यहाँ नेम यानी कि स्ट्रिंग का नाम इस्तेमाल करते हैं जिसमें से हम डाटा सब स्ट्रिंग के तौर पर गेट करना चाहते हैं, और डॉट मेथड यूज़ करते हैं सब स्ट्रिंग। अब ये जो मेथड है सब स्ट्रिंग, इसमें आपने दो इंडेक्सेस बताने होते हैं। पहला इंडेक्स वो होगा जहाँ से आप डाटा गेट करना शुरू करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं डाटा गेट करना एज से स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो 0 पर m होगा, 1 पर u होगा और 2 पर h होगा। मतलब हम स्टार्ट यहाँ से कर रहे हैं इंडेक्स 2 से। फिर अगर मैं डाटा d तक गेट करना चाहता हूँ, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो हम यहाँ लिख देंगे 7। अब यहाँ 2 और 7 का मतलब हमारे पास हुआ कि हम डाटा जो गेट करना शुरू करना चाहते हैं वो इंडेक्स 2 से, और डाटा गेट करना चाहते हैं इंडेक्स 7 तक, और काउंटिंग एज लाइक एरे स्ट्रिंग में हमारे पास 0 से स्टार्ट होती है। अब सिंपली इस चीज़ को हम यहाँ जो है वो प्रिंट करते हैं, और प्रिंट करने के बाद हम देखते हैं कि क्या यहाँ रिज़ल्ट जो है वो हमें मिलता है। मैं नेम पार्ट जो है इसे यहाँ पर एग्जीक्यूट कर देता हूँ। वन थिंग मोर, ये जो एडिटर हम यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं ये क्या है, कैसे काम कर रहा है, इसके बारे में हमें बिल्कुल कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम ये कॉन्सेप्ट सिंपली स्टडी करने के बाद जो इम्प्लीमेंटेशन इसकी होगी डेफिनेटली वो हम अपनी किसी ना किसी ऐप में एंड्रॉयड स्टूडियो में ही करेंगे। लेकिन ताकि इसकी सिंपल एग्जीक्यूशन जल्दी हो सके, इसलिए मैं यहाँ ये इंटेलिजे एडिटर जो है वो इस्तेमाल कर रहा हूँ। अदरवाइज़ सिंपली हम अपनी किसी ऐप में इसे एंड्रॉयड स्टूडियो में इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी किस्म की सिंटैक्स चेंज नहीं होगी, और वहाँ हम अपना ये जो बेसिक कोड है ये बड़ी आसानी से यूज़ कर सकते हैं। अब इसे यहाँ से एग्जीक्यूट करते हैं, और यहाँ ये देखें, ये जब हमारे पास एग्जीक्यूट हो गया तो HAMMA हमारे पास ये वैल्यू जो है वो आ गई। तो स्टार्टिंग से लेकर हमने एंडिंग इसे दे दिया था, और उस सब स्ट्रिंग तक इसने हमें वैल्यू जो है वो दे दी। ओके, तो इस तरह से आप किसी भी सब स्ट्रिंग का जो डाटा है वो गेट कर सकते हैं। मेन स्ट्रिंग से उस स्ट्रिंग का कोई भी पोर्शन जो है ये बताने के बाद कि आप किस इंडेक्स से स्टार्ट करना चाहते हैं, और इंडेक्स से स्टार्ट करने के बाद टोटल उसके बाद आगे कहाँ तक किस इंडेक्स तक जाना चाहते हैं, तो ये हम यहाँ से कर सकते हैं। अब थर्ड और मोस्ट पावरफुल चीज़, अभी मैंने आपको स्टार्ट में कहा कि ये चीज़ स्टडी करने का एक मकसद हमारा ये भी है कि जैसे हम HTML कंटेंट्स लेकर आते हैं, वहाँ हमारे पास इमेजेस से रिलेटेड डाटा है या कोई पैराग्राफ वगैरह है, तो हम वहाँ से उस इंफॉर्मेशन को अपने पास एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। और ये सबसे पावरफुल तरीका है कि हम किस तरह से ऐसी इंटरेक्शन करें कि जो बहुत ज़्यादा डाटा है उस डाटा में से कोई मखसूस स्टार्टिंग और एंडिंग पोजीशन के मुताबिक हमारे पास डाटा जो है वो आना शुरू हो जाए। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, सिंपली एक स्ट्रिंग जो है हम बनाते हैं, और मैं करंटली जो है स्टिक करूँगा नेम स्ट्रिंग के साथ ही। अब यहाँ किया क्या जाएगा, हम एक पैटर्न क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। पैटर्न P मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। अब ये पैटर्न क्लास हमें फैसिलिटी क्या देती है, ये हमें ये फैसिलिटी देती है कि आप दो स्ट्रिंग्स के दरमियान कोई डाटा फाइंड कर सकें। मिसाल के तौर पर अगर आप गूगल पर सर्च करें इमेज टैग इन HTML, या आप सर्च करें हाउ टू अप्लाई इमेज इन HTML, तो आपको पता लग जाएगा कि इमेज लगाने के लिए हम एक टैग इस्तेमाल करते हैं, और वो टैग किस तरह से होता है।
अभी हम HTML की डिटेल्स में नहीं जाएंगे, सिर्फ वो जो टैग होगा या वहाँ जो कोड लिखा हुआ होगा इमेज लगाने के लिए, आप अपने पेज में जितनी भी इमेजेस लगाएं, हर इमेज लगाने का जो कोड है वो प्रॉपरली उसी कोड से स्टार्ट होगा और एंड जो है प्रॉपरली किसी एक तरीके से ही एंड होगा। दरमियान में जाहिर सी बात है इमेज के एड्रेसेस जो हैं वो चेंज हो सकते हैं। तो यहाँ हमें पैटर्न क्लास की ज़रूरत पड़ सकती है कि हम स्टार्ट में इमेज टैग का जो इनिशियल कोड है वो दे सकते हैं, दरमियान में हम कह सकते हैं गेट एनीथिंग और एंड पर इमेज टैग का क्लोजिंग कोड दे सकते हैं। इसका एडवांटेज ये होगा कि स्टार्टिंग और एंडिंग स्ट्रिंग के दरमियान जितना भी डाटा होगा वो एक्सट्रैक्ट कर लिया जाएगा। अब यहाँ हम इसे यूज़ करने के लिए लिखते हैं पैटर्न डॉट कंपाइल और यहाँ सबसे पहले मैं इसे बताऊँगा कि स्टार्ट कहाँ से करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो मेरे पास नेम स्ट्रिंग है इस स्ट्रिंग में मैं चाहता हूँ कि HA से लेकर AN तक दरमियान में जितना भी डाटा है वो गेट हो जाए। फ़र्स्ट ऑफ ऑल इसमें स्पेसेस ख़त्म कर देते हैं, ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी, स्पेस नहीं आएगी। तो मैं यहाँ लिखूँगा HA, मतलब ये हो गई स्टार्टिंग। स्टार्टिंग के बाद फिर हम ये कहना चाहते हैं कि दरमियान में जितना भी डाटा है वो गेट कर लिया जाए। इसके लिए हमारे पास इस्तेमाल होती है रेगुलर एक्सप्रेशन। रेगुलर एक्सप्रेशन या रेगेक्स इसे कहा जाता है, आप इसे गूगल पर सर्च कर सकते हैं। ये एक वे है, एक तरीका है जिसके ज़रिए हम डिफरेंट क्रॉस लैंग्वेज वे है स्ट्रिंग को मैनिपुलेट करने का। तो यहाँ मैं लिखता हूँ, अगर सारी चीज़ें आप गेट करना चाहते हैं तो हम लिखेंगे डॉट स्टेरिक क्वेश्चन मार्क। क्लियर? सबसे पहले हमने नाम दिया उस स्ट्रिंग का जहाँ से हम डाटा गेट करना शुरू करना चाहते हैं, जिसके बाद से HA के बाद में डाटा गेट करना चाहता हूँ। फिर डॉट स्टेरिक क्वेश्चन मार्क का मतलब है कि जितना भी डाटा है वो हमने गेट करना है और एट द एंड अगर वो मैंने डाटा AN तक गेट करना है तो मैं यहाँ लिख दूँगा AN। ये हमारे पास एक पैटर्न बन गया। अब इस पैटर्न को हमने मैच करना है इस स्ट्रिंग के साथ जिस स्ट्रिंग में हमारा डाटा मौजूद है। तो हम एक मैचर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, इसका मैं नाम M रखता हूँ। ये क्या करेगा कि हमारे पैटर्न को ओरिजिनल स्ट्रिंग के अगेंस्ट मैच करेगा कि कोई चीज़ हमें मिलती है या नहीं मिलती। तो यहाँ हम लिखते हैं P यानी कि पैटर्न का जो अपने ऑब्जेक्ट बनाया था डॉट मैचर, और इस मैचर में हम पास कर देंगे वो स्ट्रिंग जिसमें हमारा डाटा मौजूद है। अब तो जो आपने यहाँ पैटर्न दिया है उससे रिलेटेड कोई चीज़ हुई तो जाहिर सी बात है उसके अकॉर्डिंग रिज़ल्ट M में स्टोर हो जाएगा। कुछ ना हुआ जब भी हमारे पास रिज़ल्ट स्टोर हो जाएगा। तो हम यहाँ एक लूप चलाते हैं while M डॉट फाइंड। लूप हम इसलिए चलाते हैं क्योंकि जो पैटर्न हमने दिया है ज़रूरी नहीं है कि ओरिजिनल स्ट्रिंग में से उससे रिलेटेड एक ही रिज़ल्ट आए। जैसे वेब पेज की मैंने आपको एग्जांपल दी, अगर उसमें 10 इमेजेस लगी हुई हैं तो जो पैटर्न आप यहाँ लिखेंगे वो जब मैच होगा तो आपको जो रिज़ल्ट आएंगे वो 10 रिज़ल्ट्स होंगे। तो यहाँ हम एक लूप चला देते हैं while M डॉट फाइंड के जब तक मैचर को पैटर्न में से चीज़ें मिलती रहेंगी। और यहाँ जस्ट मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट जो है यूज़ करता हूँ। जावा में कंसोल पर कुछ चीज़ प्रिंट करवाने के लिए यूज़ करते हैं हम ये। तो यहाँ अब मैं क्या करता हूँ कि सिंपल M डॉट ग्रुप 1, M डॉट ग्रुप 1 का मतलब है कि हर चीज़ को हम अलग अलग लाइन पर गेट करना चाहते हैं अगर हमारे पास एक से ज़्यादा वैल्यूज़ जो हैं वो मौजूद। इसे अब हम एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं कि रिज़ल्ट क्या मिलता है। इसके रिज़ल्ट में हमें मिला है MMADZEESH। अब ज़रा यहाँ देखते हैं, स्टार्ट हमने कहा था HA से किया जाएगा, तो HA के बाद ये वैल्यू हमारे पास यहाँ से डाटा स्टार्ट हो गया और एंड किया जाएगा इस AN पर। तो यहाँ अगर HA से AN के दरमियान वाला डाटा हम लें तो वो डाटा हमारे पास ये बनता है जो कि करंटली मैंने यहाँ हाईलाइट किया है, और यही डाटा आप देख सकते हैं कि यहाँ हमारे पास मौजूद है। तो ये हमारे पास बहुत पावरफुल वे है कि हम पैटर्न में एक ऐसा पैटर्न बना देते हैं कि जिसकी बुनियाद पर हम स्ट्रिंग से डाटा एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं और फिर मैचर के ज़रिए वो डाटा एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। रेगेक्स के मुतल्लिक मज़ीद आप ज़रूर गूगल करें, स्टडी करें, क्योंकि ये ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि अक्सर चीज़ों में हमें हेल्प आउट करता है। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही जी। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मज़ीद टॉपिक पढ़ते हैं।